अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे नाइन्थ बायोलॉजी के अंदर। तो अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि कैसे जो है जानदार एक पूरा बनता है। तो उनमें सबसे पहले क्या आता है एटॉमिक लेवल, कि कौन कौन से लेवल से गुजर कर यानी कि जानदार, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं यानी कि उनका माहौल वगैरह। सबसे पहले क्या आता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले यानी कि एटम्स होते हैं वो आपस में मिल मिलकर फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल से फिर ऐसे जाकर पूरा जानदार बनता है। तो सबसे पहले क्या है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल के अंदर क्या होता है, अब 16 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स। इनमें से भी जो 6 एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये ऐसे यानी कि एलिमेंट्स हैं जो कि ज्यादातर पाए जाते हैं। 6 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी जानदार के अंदर पाए जाते हैं, और ये 6 जो है ये ज्यादातर ये 6 पाए जाते हैं। तो ये एटम्स होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो इनसे बनते हैं मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर क्या होता है कि ये एटम्स जो है यानी कि मिलकर मॉलिक्यूल्स बन गए। अब मॉलिक्यूल्स से मुराद कौन कौन से, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये यानी कि जब ये आपस में एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इस लेवल को हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। ये यानी कि इम्पोर्टेंट क्या है मॉलिक्यूल्स हैं। तो प्रोटीन यानी कि आप डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन जाते, प्रोटीन से पहले एक और चीज बनती है, मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल्स यानी कि 2 किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ये जो मैक्रो होते हैं ये क्या होते हैं, बड़े। अब ये प्रोटीन क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अब प्रोटीन यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल है तो ये किस चीज से बना होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ऐसे समझ लें कि जैसे पूरी की पूरी दीवार बनी होती है, उसके अंदर ईंटें लगी होती हैं, ऐसे ही ये प्रोटीन एक बड़ी दीवार है, उसके अंदर ये अमाइनो एसिड्स क्या हैं, ईंटें हैं। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया प्रोटीन का, प्रोटीन क्या है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो इस लेवल को हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स आपस में बन जाते हैं तो उसके बाद सेल बनता है, तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं सेलुलर लेवल। अब सेल होता है, देखें ये सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब सेल का ये वाला पूरा हिस्सा अंदर का, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। अब ये सेल की मेम्ब्रेन का अंदर पूरा हिस्सा न्यूक्लियस समेत, इस सारे को हम क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है ये इन मॉलिक्यूल से बना होता है। जब ये मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं बहुत सारे तो ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म बनता है, और यही यानी कि फिर सेल पूरा बन जाता है। और सेल को हम क्या कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फिर जिंदगी यानी कि सेल से शुरू हो जाती है और ये आपस में मिलते चले जाते हैं और यानी कि पूरा जानदार बनता है। तो सेल हमने एक बात की कि सेल क्या होता है बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब यही सेल है, ये सेल मिलेंगे तो इन सेल में से क्या बनता है टिश्यू। टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो इनसे बनते हैं ऑर्गन, और फिर जब ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो वो उनसे क्या बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब कैसे जगह सेल मिलेगा टिश्यू बनेंगे। अब टिश्यू जब मिलेंगे आपस में तो ऑर्गन्स बनेंगे। ऑर्गन यानी कि कोई भी हिस्सा, जैसे हमारा एक हाथ है ये एक ऑर्गन है, हमारा दिल है ये एक ऑर्गन है। तो ये सारे क्या है ऑर्गन्स हैं। ये सेल जब आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू में से ये ऑर्गन्स बनते हैं।
तो जब ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे कैसे हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे माउथ हो गया, हमारा इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे क्या है ऑर्गन्स है। ये जब ऑर्गन्स आपस में मिल रहे हैं तो पूरे का पूरा एक सिस्टम बन रहा है जिसे हम क्या कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरा का पूरा जानदार पैदा हो जाएगा यानी कि बन जाएगा। अब ऑर्गन्स यानी कि ऑर्गन से क्या बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम यानी कि बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं तो उनसे क्या बनते हैं पूरे का पूरा जानदार। जैसे अब हमें हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, यानी कि और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे ये सिस्टम्स हैं। जब ये सिस्टम पूरे के पूरे मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है कि पूरा जानदार बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं सेलुलर लेवल। जी ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद टेक्सोनोमिक लेवल। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म अगर एक जैसे ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जैसे जानदार अगर हम उनका ग्रुप बना रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं स्पीशीज। अब जैसे कैसे मिसाल के तौर पर हम सारे के सारे इंसान हैं, हम सारे इंसान एक स्पीशी हैं। इसी तरह अगर हम सारे पेरेंट्स की बात करें तो सारे के सारे पेरेंट्स एक स्पीशी हैं। तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं टेक्सोनोमिक लेवल। उसके बाद क्या आता है पॉपुलेशन। अगर ये जो स्पीशी है ये स्पीशी एक जगह पर रहे यानी कि किसी ना किसी माहौल के अंदर रहे तो उसको हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन, यानी कि इनका रहना ये कैसे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। उसके बाद क्या है कम्युनिटी लेवल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी पॉपुलेशंस यानी कि मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज समझ लें वो मिलकर एक जगह पर रहें तो उसे हम क्या कहते हैं कम्युनिटी लेवल। अब पॉपुलेशन और कम्युनिटी के अंदर क्या फर्क है, पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है मिसाल के तौर पर मिसाल हम ले लेते हैं कि एक दरख्त के अंदर सिर्फ पैरट रहते हैं यानी कि सिर्फ तोते रहते हैं तो ये क्या होगी उनकी पॉपुलेशन होगी। अब अगर उस दरख्त के अंदर उन तोतों के साथ साथ अगर कोई और भी पंछियां कर रहे हैं तो वो उनकी क्या होगी कम्युनिटी, क्योंकि उनके साथ एक और स्पीशी आ गई, एक और जिन्स भी आ गई, इसीलिए वो उनकी क्या बन गई कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल के बाद जब आप और भी ऊपर जाएंगे तो उसके बाद क्या बनता है इकोलॉजिकल लेवल, यानी कि इकोलॉजी उसे कहते हैं यानी कि एनवायरनमेंट, यानी कि अब ये जो जानदार आप आपस में रह रहे हैं तो उनका फिर माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, तो ये माहौल के साथ जो होगा उसे हम क्या कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम या एनवायरमेंटल भी कह सकते हैं। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से भी बात होती है। लास्ट के अंदर क्या बता रहे हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा जिसमें जिंदगी पॉसिबल हो उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब ये सारे के सारे यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी कि कैसे यानी कि पूरी दुनिया बनी हुई है। सबसे पहले क्या था कि एटॉमिक लेवल के एटम्स कैसे हैं। अब एटम्स जब मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं आपस में तो उनसे क्या बनते हैं मॉलिक्यूल सेल बनता है, सेल जब आपस में मिलते हैं तो उनसे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू में से फिर उनसे क्या बनते हैं टिश्यूज में से ऑर्गन्स में से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम में से पूरे का पूरा जानदार बन जाता है। पूरे जानदार जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम स्पीशी कहते हैं यानी कि टेक्सोनोमिक लेवल। अब जब ये बहुत सारी स्पीशीज आपस में एक साथ रहना लगेंगी उसे हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन। जब बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में इकट्ठा होकर रहेंगी तो उसे हम क्या कहते हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटीज जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती है इकोलॉजिकल सिस्टम, और इकोलॉजिकल सिस्टम्स बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं बायोस्फीयर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्या के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह।